जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, यह आपकी किस्मत नहीं, यह गुरुजी की मर्जी है। जब किसी का आत्मा अपने सच्चे मालिक को खोजने लगती है, जब दिल एक ऐसी शांति की चाहत करने लगता है जो दुनिया नहीं दे सकती, जब जीवन के सारे सवालों का जवाब एक ही आवाज में सुनाई देने लगता है, तब गुरुजी प्रकट होते हैं। कभी कभी वे एक मंदिर में आते हैं, कभी एक सपने में, कभी किसी की बातों में, लेकिन जब वे आते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक ऐसा ही मिलन हुआ, कैसे एक व्यक्ति ने गुरुजी को पहली बार देखा और फिर कैसे उसकी पूरी समझ बदल गई। अगर आप भी किसी आध्यात्मिक यात्रा की खोज में हैं, तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ताकि आपकी आत्मा भी उसी दिव्य चेतना से जुड़ जाए। आज की सत्संग है अनिल जी की। अनिल की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी के दिल को छू देगी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अनिल है। मेरा जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य सा लगता था। नौकरी भी थी, घर भी था, परिवार भी था और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भी। सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई देता था, पर फिर भी मेरे भीतर एक अधूरापन, एक बेचैनी, एक अनकहा सवाल हमेशा धड़कता रहता था। मेरे जीवन में हर चीज सामान्य थी, पर मेरा मन एक असामान्य उत्तर खोज रहा था। एक ऐसा उत्तर जो मेरी आत्मा को शांति दे सके और मेरी खोज को पूरा कर सके। संगत जी, मैं हमेशा से सोचता रहता था, जीवन क्या है? इंसान कौन है? भगवान कहाँ है? ये सारे सवाल मेरे मन में हमेशा घूमते रहते थे और मैं इन सवालों के जवाब हर जगह ढूंढता था। किताबों में, लोगों से, मंदिरों में, पर किसी को सही जवाब नहीं था। संगत जी, मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कि बस इन सवालों को भूल जाओ और अपना जीवन ठीक से जियो, पर मैं भूल नहीं सकता था। मेरा मन हमेशा कुछ और ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो मैंने कभी देखा नहीं था, कुछ ऐसा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। संगत जी, एक दिन मैं अपने एक सहकर्मी के साथ बैठा था और वह मुझसे कहने लगा कि भैया, मैं एक गुरुजी के सत्संग में जाता हूँ। वहाँ एक ऐसी शांति है, एक ऐसी शक्ति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने उससे पूछा कि यह गुरुजी कौन है, और वह बताने लगा। संगत जी, मेरा सहकर्मी कह रहा था कि गुरुजी एक दिव्य व्यक्तित्व हैं, कि उनमें एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर की सच्चाई को दिखा देती है। और वह कह रहा था कि अगर तुम एक बार गुरुजी को देख लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। संगत जी, मैंने अपने सहकर्मी से कहा कि ठीक है, एक बार मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगा। और हम दोनों एक शनिवार को बड़े मंदिर की ओर चल गए। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में प्रवेश किया तो मुझे एक अलग ही संसार का अनुभव हुआ। वहां हजारों लोग थे, पर फिर भी वहां एक असाधारण चुप्पी थी, एक असाधारण शांति थी। लोग बैठे थे, पर वे सिर्फ बैठे नहीं थे, वे एक ऐसी स्थिति में थे जिसे मैं पहली बार देख रहा था। मानो उनके शरीर यहाँ है, पर उनकी आत्मा कहीं और है। और संगत जी, तब गुरुजी आए। मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा तो मेरा पूरा शरीर कांप गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं नहीं जानता था कि ये आंसू खुशी के हैं या कुछ और, पर मुझे एक बहुत ही गहरी अनुभूति हुई, जैसे कि मैं जिस किसी को हमेशा ढूंढ रहा था वह अभी आ गया। संगत जी, गुरुजी मंच पर बैठे और उन्होंने सिर्फ एक नजर डाली, पर उस नजर में एक ऐसी गहराई थी, एक ऐसी दया थी, एक ऐसा ज्ञान था जो मैंने किसी में कभी नहीं देखा। और संगत जी, जब गुरुजी बोलने लगे तो उनके हर शब्द में एक ऐसी शक्ति थी,
जो सीधे मेरे हृदय में उतर रही थी। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि देखो संगत, तुम सब एक ही चीज ढूंढ रहे हो, और वह है अपने आप को। तुम अपने आप को हर जगह ढूंढ रहे हो, किताबों में, लोगों में, मंदिरों में, पर तुम नहीं जानते कि तुम जहां हो वहीं पर बैठा है, तुम्हारे ही अंदर बैठा है। संगत जी, गुरु जी की यह बात मेरे दिल में आ गई और मुझे लगा कि हाँ, यही तो मैं सारी जिंदगी से ढूंढ रहा था और वह हमेशा मेरे साथ था। संगत जी, उसके बाद से मैं नियमित रूप से गुरु जी के सत्संग में जाने लगा और हर सत्संग में मुझे कुछ नया सीखने को मिलता था। कभी गुरु जी कहते थे कि जीवन एक खेल है, कभी कहते थे कि हर मनुष्य एक देवता है, कभी कहते थे कि भय ही एकमात्र शत्रु है। संगत जी, पर सबसे बड़ी चीज जो मैंने गुरुजी से सीखी वह यह थी कि गुरुजी स्वयं अपने शब्दों को जीते हैं। गुरुजी कहते हैं तो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में, उनके हर इशारे में वही बात दिखाई देती है। संगत जी, मैंने गुरुजी को हर तरह के लोगों के साथ देखा है। अमीर लोग आते हैं तो गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि धन तो अस्थायी है। गरीब लोग आते हैं तो गुरुजी उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारा दोष नहीं है, पर तुम्हारा उत्तर तुम्हारा ही है। बीमार लोग आते हैं तो गुरुजी उन्हें कहते हैं कि शरीर तो एक जेल है, आत्मा को मुक्त करो। संगत जी, और गुरुजी हर किसी से बिल्कुल अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जैसे कि गुरुजी हर किसी की आत्मा को जानते हैं, जैसे कि गुरुजी हर किसी की पिछली जन्मों की कहानी जानते हैं, जैसे कि गुरुजी हर किसी के भविष्य को देख सकते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी को एक बार एक महिला से कहते हुए सुना कि तुम अपने बेटे को छोड़ दो, वह तुम्हारा नहीं है, वह गुरु का है। और उस महिला ने बाद में बताया कि जब वह अपने बेटे को छोड़ने की कोशिश करने लगी तो उसके बेटे का जीवन पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि जब माता का संलग्नता हट गया तो बेटे की शक्ति जाग गई। संगत जी, और मैंने गुरुजी को एक बार किसी से कहते हुए सुना कि तुम अपने व्यापार में झूठ बोल रहे हो और इसीलिए तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा। और उस व्यक्ति ने जब झूठ बोलना छोड़ दिया तो उसका व्यापार फिर से चलने लगा, क्योंकि सच्चाई में ही एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ सुधार देती है। संगत जी, मैंने गुरुजी के कई चमत्कार देखे, पर मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि गुरुजी ने मेरे अंदर का भय निकाल दिया। मैं हमेशा से एक डरा हुआ इंसान था। मुझे अपनी नौकरी का डर था, मुझे अपने भविष्य का डर था, मुझे अपनी मौत का भी डर था। पर संगत जी, जब से मैं गुरुजी के सत्संग में आया हूं, तब से मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई है। अब मुझे कुछ का डर नहीं है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी, और यह सब कुछ सिर्फ बातों से नहीं हुआ, यह सब कुछ गुरुजी की उपस्थिति से हुआ, गुरुजी की आंखों से हुआ, गुरुजी के प्रेम से हुआ, क्योंकि गुरुजी का प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो सबको बदल देती है। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे,
तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने भय को छोड़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझसे मेरा भय लें, ताकि आप भी एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ हूँ, तब से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। मेरी नौकरी अब मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं रही, यह एक सेवा बन गई। अब मैं जब अपने साथियों के साथ काम करता हूँ तो मैं उनकी आत्मा को देखता हूँ, और वह मुझे अब केवल सहकर्मी नहीं दिखते, वह मेरे भाई दिखते हैं। संगत जी, मेरी पत्नी को भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले वह मुझे कहती थी कि बस अपनी जिंदगी ठीक से जियो, पर अब वह खुद गुरुजी के सत्संग में आती है, और अब वह भी समझ गई है कि हाँ, जीवन के सारे सवालों का जवाब तो गुरुजी के पास है। संगत जी, पर मेरे लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि अब मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं अब अपने आप को जान गया हूँ, और इस जानकारी से मेरी सारी समझ बदल गई। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे भय को निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपने आप को खोजने में मदद दी। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अनिल की यात्रा एक बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा है। संगत जी, देखो, अनिल के पास कोई समस्या नहीं थी, उसका जीवन ठीक ठाक था, पर फिर भी वह खुश नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक गहरी खोज थी, एक गहरी जिज्ञासा थी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि असली समस्या तो यह है कि हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने बाहरी जीवन को ठीक करने में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने भीतर की दुनिया को भूल जाते हैं। और अनिल को गुरुजी मिल गए, और गुरुजी ने अनिल को अपने अंदर की दुनिया को दिखा दिया। संगत जी, और जब कोई अपने आप को जान जाता है तो उसका सारा जीवन बदल जाता है। उसकी नौकरी बदल जाती है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं, उसकी समझ बदल जाती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने आप को पहचान जाता है तो वह सब में अपने आप को देखने लगता है, और फिर सब कुछ एक हो जाता है। संगत जी, गुरु जी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वह हर व्यक्ति को अपने भीतर का देवता दिखाते हैं। वह हर व्यक्ति को बताते हैं कि तुम भी भगवान हो, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी वही प्रेम है, तुम्हारे अंदर भी वही ज्ञान है। और संगत जी, जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है तो उसके भीतर एक ऐसा भय जाग जाता है जो पवित्र भय है। वह भय अब किसी से नहीं, बल्कि वह भय परमात्मा से है, और इसी पवित्र भय से ही तो सच्चा आचरण आता है। संगत जी, अगर आप भी अपनी असली पहचान जानना चाहते हैं तो गुरु जी के सत्संग में आइए। गुरु जी आपको दिखा देंगे कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, और आपका असली उद्देश्य क्या है। और अगर आप भी अनिल की तरह अपने आप को खोजना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझे खुद से मिलवा दीजिए, ताकि आपकी आत्मा भी अपनी सच्चाई को पहचान सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल को अपने सभी आध्यात्मिक साथियों को भेजो, अपने सभी मित्रों को भेजो, अपने सभी रिश्तेदारों को भेजो, क्योंकि हर किसी को इस संदेश की जरूरत है
कि असली जीवन तो अंदर है, असली शांति तो अंदर है, असली प्रेम तो अंदर है। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग सुनते हैं। संगत जी, शादी का मतलब केवल कागज पर एक हस्ताक्षर नहीं, बल्कि दो हृदयों का एक मिलन होता है। लेकिन कई बार परिस्थितियों, गलतफहमियों और अहंकार के कारण यह मिलन एक अलगाव में बदल जाता है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना मेरे जीवन में हुई थी। संगत जी, शादी के पहले साल सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। पत्नी को मेरे परिवार से गिला था, मुझे पत्नी की आज़ादी से समस्या थी। एक बार एक बड़ी बहस हुई और पत्नी अपने माता पिता के घर चली गई। महीनों निकल गए, पर हम दोनों का दिल कड़ा हो गया था। अहंकार की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि मिलना नामुमकिन लग रहा था। संगत जी, मैं रात भर सो नहीं पाता था। पत्नी की हंसी, उसके साथ खाने की मेज, उसके कदमों की आवाज, सब कुछ याद आता था। पर अहंकार मुझे आगे जाने नहीं देता था। परिवार भी कहता था, जाने दो उसे, हजारों लड़कियां तुम्हारी रात देख रहीं। एक दिन, संगत जी, मैं गुरुजी मंदिर गया। मन टूटा फूटा था। गुरुजी के स्वरूप को देखते ही मेरी सारी अकड़ गायब हो गई। मैं रो पड़ा। बोला, गुरुजी, मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर मुझे नहीं पता कि मैं उससे कैसे माफी मांगूं। कृपा, उसे मेरे पास वापस ले आओ। मैं सब बदलने के लिए तैयार हूं। संगत जी, उस रात मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई। अगली सुबह मैंने एक पत्र लिखा, बहुत लंबा, बहुत सच। उसमें मैंने अपनी सारी गलतियां स्वीकार की, अपनी अहंकार को स्वीकार किया और एक एक बात विस्तार से लिखी। फिर उस पत्र को उसके पिता के पास भिजवा दिया। संगत जी, 2 दिन निकल गए, कोई जवाब नहीं आया। मैं मंदिर में रोज बैठने लगा। गुरुजी से बस यही प्रार्थना करता, मेरे को एक मौका दे दो। तीसरे दिन, संगत जी, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, पत्नी खड़ी थी। उसकी आंखें भी नम थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, बिना कोई शब्द कहे। फिर हम दोनों एक साथ रो पड़े। और इस बार ये रो आंसू नहीं, बल्कि प्रेम का प्रवाह था। पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा और पहली बार मुझे लगा कि तुम सच में बदलना चाहते हो। मैंने कहा, मैं बदल गया हूं और यह बदलाव गुरुजी की कृपा से आया है। संगत जी, उस दिन के बाद हमारी शादी एक नया जीवन पाई। अब हम एक दूसरे की राय सुनते हैं, परिवार की चिंता नहीं करते, बल्कि अपने रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं। और सबसे खास बात, अब हम दोनों मिलकर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते हैं। पत्नी ने भी गुरुजी को अपना माना। वह कहती है, जो आदमी अपनी गलती स्वीकार कर सके, उसका दिल कितना शुद्ध होता है। और ऐसा प्रेम, ऐसा विवाह गुरुजी ही बना सकते हैं। आज, संगत जी, हमारा घर एक स्वर्ग है। बच्चों ने देखा है कि माता पिता एक दूसरे को कितना प्रेम और सम्मान देते हैं, और वह भी अब गुरुजी के भक्त हैं। एक बार मेरे एक दोस्त को भी अपनी पत्नी से समस्या हुई। मैंने उसे अपनी सत्संग सुनाई। वह भी गुरुजी के पास गया, माफी मांगी, और आज उसका विवाह भी पहले से ज्यादा सुंदर है। संगत जी, समझ आ गया कि विवाह को बचाने का एकमात्र तरीका है अहंकार को छोड़ देना और सच्ची प्रार्थना करना। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हो और गुरुजी से सच्चे दिल से मदद मांगते हो, तब कोई भी रिश्ता नहीं टूटता। अगर आपके भी विवाह में कभी समस्या आई हो और फिर गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया हो, तो कृपया कमेंट में लिखिए। शुक्राना गुरुजी का, आपकी कहानी किसी दूसरे जोड़े को अपना विवाह बचाने की हिम्मत दे सकती है। याद रखिए संगत जी, विवाह केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक पवित्र रिश्ता है।
और जब यह रिश्ता गुरुजी के आशीर्वाद से बंधता है तब वह अनंत काल तक टिका रहता है। तो अपनी पत्नी या पति को हर रोज गुरुजी का धन्यवाद बताते हुए प्रेम करिए। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी। संगत जी, इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी।